बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, मैं ज़री खान और मेरे साथ फेमस जर्नलिस्ट सहाफ़ी हैं मियां मोहम्मद इशफाक। आज हम अपने प्लेटफॉर्म से दोबारा आए हैं, करंट अफेयर्स पे बात हम यहाँ पे करते हैं। कल से आर्टिकल 6 की धमकी आई थी सुप्रीम कोर्ट से। चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने कहा, उसके बाद इलेक्शन कमिश्नर भागे-भागे ईवान सदर में गए और एक जो बहस चल रही थी कि अबूरी सदर बन गए अली साहब, ये गैर अबूरियाँ पता नहीं क्या-क्या टर्मिनोलॉजी चल रही थी पीडीएम की, साबका पीडीएम के जो हुकूमती एहलकार हैं, तो वो इनकी डेट नहीं दे सकते। उधर पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान साहब कह रहे थे कि सदर को ही आईनी अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। वो सदर साहब भी कंट्रोवर्शियल बने। बहरहाल उसका कल इंतज़ाम हुआ और थोड़ी-सी जो है ना वो अकड़ भी कम हुई चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, उनको समझ आया कि मुलाज़िम मुलाज़िम ही होता है। वो भी सदर साहब के पास गए और फिर 8 फरवरी फाइनल हुई। अदालत में दोबारा से केस था और अदालत में वक़्फ़ा 2 दफ़ा हो चुका था अब तक और उसमें ये था जी कि कोई दस्तखत रहते थे प्रेशर के अंदर सदर साहब के। बहरहाल फरवरी में ही इलेक्शन हो रहे हैं। इशफाक साहब से पूछेंगे इलेक्शन में पीटीआई होगी? अगर होगी तो कैंडिडेट कौन से होंगे और कैंडिडेट चिल्ले पे जाएँगे कि नहीं? और अगर एक चिल्ले पे चले जाएँगे तो उसके नीचे दूसरी तय भी होगी कि नहीं, तीसरी भी तय होगी। स्ट्रैटेजी एक्सपेक्टेड क्या है पीटीआई के चेयरमैन की जो होगी? और दूसरा ये है कि अभी भी लेवल प्लेइंग फील्ड मरीम साहबा और उनके वालिद साहब के लिए हुई है कि अभी कोई कसर रहती है? देखें, ज़री बुनियादी तौर पे पहले तो मैं इस बात से डिसएग्री करता हूँ कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो अ, उनकी को अकड़ कम हुई है। हुँ, हुँ। मुझे लगता है सब कुछ एक टाइम फ्रेम के तहत जो तय पाया था उसी के मुताबिक सब कुछ हो रहा है। ये तय था कि फरवरी में इलेक्शन होने हैं, सो हो रहे हैं। ये मुल्क है, आर्टिकल 6 की आप बात कर रही हैं, यहाँ पे ना गुजरे तो चींटी भी ना गुजर सके और गुजरने पे आए तो छोटे से बिल से हाथी भी गुजर जाता है। हुँ, हुँ। इस मुल्क की बदकिस्मती कहें और इस मुल्क की अशराफिया की खुशकिस्मती कहें कि यहाँ कानून, आइन ये सब मोम की नाक है। जैसे चाहे वैसे मोड़ लेते हैं। आर्टिकल 6 पर मुझसे ज़्यादा बेहतर आप बात कर सकती हैं क्योंकि आप कानूनदान हैं। मैं सिर्फ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हवाले से ये कहूँगा कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आप तज़िया नहीं कर सकते। कुछ चीज़ों का ताल्लुक आपकी वो छठी हिस्स के साथ होता है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोग उसको ईमान के साथ जोड़ते हैं, इमरान खान बिल्कुल खुसूस। बुनियादी तौर पे मुझे ये लगता है कि सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है, नताइज प्लान के मुताबिक नहीं होंगे। प्लान के मुताबिक है कि किस तरह पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को कॉर्नर करना है, दीवार के साथ लगाना है। ये भी प्लान है कि किस तरह से जो साबिक चीफ जस्टिस थे, अगर उनकी तरफ से किसी किस्म का कोई ऐसा फैसला जो मियां नवाज शरीफ और पीडीएम के लिए नुकसानदेह हो सकता है, उस फैसले को किस तरह से उन्होंने मुतराज़ा बनाना है, तो वो भी आप सहाफ़ियों के ट्वीट्स देखती रही हैं। आज चीफ जस्टिस साहब ने ये भी कहा है कि सहाफ़ियों को इलेक्शन के हवाले से जो है वो अब हम पैदा नहीं करना चाहिए। ये हम पैदा कर रहे हैं, ये सहाफ़ी पैदा कर रहे हैं। ये चीफ जस्टिस साहब हम नहीं कर रहे, मुअज़्ज़ज़ अदलिया ये सब कुछ कर रही है। उसने ये तमाम जो हालात व वाक़यात आज हैं, उन हालात व वाक़यात को मतनाज़ा आपकी अदलिया के फैसलों ने बिल्कुल इशफाक बनाया। साहब, यहीं पे मैं बात करती हूँ कि सिर्फ कह देने से कोई ऑर्डर तो नहीं, आपने रिमार्क्स दे दिए और अवाम के लिए मैं थोड़ा-सा बताऊँ, रिमार्क्स की कोई कानूनी हैसियत नहीं होती। बिल्कुल। ठीक है, वो रिमार्क्स होते हैं ना, वो फैसले में आते हैं और दूसरी बात ये है कि शॉर्ट ऑर्डर्स जब भी किसी फैसले के आते हैं ना, उसमें भी सारा तकिया नहीं कर लेना चाहिए, डिटेल ऑर्डर का इंतज़ार करना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए, ये कानून है, इसका एक-एक लफ्ज़ उसका घुमाव-फिराव भी बेसिकली कानून है। अब सिर्फ जितना कह दें जी हम पैदा ना करें जर्नलिस्ट, कैसे ना करें, आर्टिकल 6 कानून और आइन को मोम की नाक आपने कह दिया, ये इंडिया के जो जुडिशरी है वो पाकिस्तान के लिए कहा करती है, कौन-सा आइन है आपका जो मोम की नाक है? 3 आइन इस मुल्क के खुदादाद ने देखे, 73 का आइन ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत के अंदर मुतफ़िका आइन था, आधा अपना हिस्सा बशर्ते पाकिस्तान कमाने के बाद। उसका आर्टिकल 6 है जी, पहले 5 1, 2, 3, 4, 5 आर्टिकल और टेरिटरी और कवानीन किस तरह से हमने बनाने इस पे बात करते हैं। जो छठा आर्टिकल है जिसकी गूंज रहती है जी, अब इमरान खान पे लगा दो, 2018 में कहते थे नवाज शरीफ पे लगा दो, मुशर्रफ को कहते थे कि उसके ऊपर 2005-7 में लगा दो। मसला ये है कि उसमें लिखा हुआ सिंपल ज़बान में ये है कि जो कोई इस आईने पाकिस्तान को एब्रोगेट करेगा, तोड़ेगा यानी कि सस्पेंड करेगा, कालादम करेगा, रोकेगा या साजिश में हिस्सा लेगा या ऐसा करेगा या इसके खिलाफ साजिश भी इवन करेगा, मदरामद ना भी कर सका, उसके ऊपर 6 का आर्टिकल की वायलेशन का इतलाक होगा और उसको लगाया जाएगा, हैंग किया जाएगा। उसकी सज़ा मौत है, लेकिन ये सज़ा इम्प्लीमेंट होगी थ्रू थ्रू मजलिस शूरा, पार्लिमान। और आपको ये बताती चली जाऊँ कि पार्लिमान को ही हमारी आईन के 73 के आइन में मजलिस शूरा कहा गया। ये इसका हमारा आईनी नाम है। सही। ठीक हो गया। तो अब आपके सामने है कि क्या जो दोनों डिक्टेटर थे, जनरल ज़ियाउल हक और जनरल मुशर्रफ, इन्होंने इस आइन को ना सिर्फ तोड़ा, सस्पेंड भी किया। बड़ा कुछ किया। तो क्या उनको आर्टिकल 6 लगा? जनरल ज़िया साहब पे तो कुछ भी नहीं लग सका। जनरल मुशर्रफ पे आर्टिकल 6 ज़रूर लगा था, लेकिन वो दुनिया से जा चुके और उनको सज़ा देने वाले वकार सेठ जो जस्टिस थे, वो भी दुनिया से जा चुके। बिल्कुल सही कहा। ज़री बुनियादी तौर पे ये जो इस वक़्त कयास है, ये जो लोगों के अंदर इस वक़्त तहफ़्फ़ुज़ात हैं, नौजवान नस्ल के अंदर इस वक़्त जो उनको मुस्तक़बिल को लेकर परेशानी है, उसका बुनियादी जो मरकज़ है ना, वो हमारी अदलिया की तरफ से आता है। मैं जी। इंतहाई माफ़ी चाहता हूँ अपनी अदलिया के साथ अगर कोई बात ऐसी मेरे मुँह से निकल जाए। लेकिन सवाल ये है कि अगर किसी के ऊपर झूठा मुकदमा है, तो वो क्यों है? अगर किसी के ऊपर सच्चा मुकदमा है, तो वो झूठा क्यों है? एक ही मुकदमे के अंदर आप ऐसे रिमार्क्स देते हैं जिससे लगता है कि एक शख्स जो है वो दूसरी पार्टी को सपोर्ट कर रहा है और दूसरा शख्स से मुराद मेरी मुअज़्ज़ज़ अदालत में मौजूद जो जजेस हैं उनसे है। अब देखें पिछले दिनों ये केस चल रहा था
उसमें बात ये हो रही थी कि फैजाबाद धरने के अंदर क्या क्या हुआ। तो जस्टिस अतर मिनल्ला ने ये सवाल किया कि कल जो कुछ चल रहा था हमारे खुफिया इदारों की तरफ से, तो आज क्या सूरत हाल है। तो चीफ जस्टिस साहब ने आज की बात करना मुनासिब नहीं समझी। उन्होंने कहा नहीं, इसको फिर मतलब उसके रास्ते में रुकावट बने। जो मैंने जितनी वीडियोस देखी, हमारे जो सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं रिपोर्टर्स हैं, उनकी हर बंदे ने अपने अलग अलग अंदाज से इसको रिपोर्ट किया, लेकिन हर शख्स का मरकजी ख्याल उनकी रिपोर्टिंग के अंदर यही था कि चीफ जस्टिस साहब ने इस बात को आगे बढ़ने नहीं दिया कि आज क्या सूरत हाल चल रही है। तो चीफ जस्टिस साहब खुद मुतनाज़ा शख्सियत के मालिक हैं। सो इस वक्त जो हो रहा है वो मुझे लगता है कि टाइमलाइन के मुताबिक हो रहा है। इससे बेहतर मियां नवाज शरीफ को बेहतर हालात नहीं थे मिल सकते, क्योंकि ये मुल्क तो बना ही उनके लिए है। जब मुल्क उनके लिए बना है तो फिर आइन भी उनके लिए है, मुल्क उनके लिए है तो सारे इदारे भी उनके लिए हैं। तो हालात और वाकयात तो ये जाहिर करते हैं कि उनके लिए हालात इससे बेहतर नहीं हो सकते, इसलिए इलेक्शन होने जा रहे हैं। होने जा रहे हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड है मरीम नवाज साहबा के लिए। जी जी जी। वैसे हमें लगता था कि मुल्क हमारे बड़ों ने हमारे लिए बनाया, चलो मियां नवाज शरीफ के लिए हो गया, कोई बात नहीं, वो भी गरीब महाजर है, गरीब किसान के बेटे मियां शहबाज शरीफ तो कह भी चुके हैं ना। हाँ। ये अरबपति बाप के बेटे हैं, बस बुनियादी बातें नहीं इनकी मिलती। जी 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 जी। वो इतना तदादाद हो तौबा। और मजे की बात यह है कि इन तनाज़ात के बाद जब आप एक दफा एक बात कर रहे हो, दूसरी दफा आप दूसरी बात कर रहे हो, और तीसरी दफा आप यही इल्जाम दूसरे पे लगा रहे हो, तो इनका तो इनके मुतालिक तो बात भी बंदा क्या करे। और ये नहीं है कि मुस्लिम लीग नवाज के अंदर कोई अच्छे लोग नहीं है, बेशुमार अच्छे लोग हैं, लेकिन हमारी बदकिस्मती क्या है कि बस यही इक़्तिदार में रहेंगे। लेकिन मुझे क्यों लगता है कि ऐसा नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि एक तो जाहिर है कुछ चीजें बाहर भी आ रही हैं कि इमरान खान बुकला को, आपकी बरादरी को वोट देना जो है वो टिकटें देने जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो पहले आप हर जिला के अंदर आपके पास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग मौजूद थे जो वाकई में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे, लेकिन बाद में जब उनका अरूज हुआ तो उन लोगों को बुला दिया गया। मुझे ख्याल है कि वो बाहर आएंगे। आपको याद होगा कि जब गवर्नर पंजाब क्या नाम है उनका, उमर सरफराज चीमा, वो मंदिर से गायब थे। हाँ। जब मुश्किल हालात में उनको लगाया गया। हाँ, तो मुझे लगता है कि ऐसे बेशुमार लोग सामने आएंगे। कुछ लोगों का ख्याल है उठाया जाएगा, मेरा ख्याल है उठाया कम जाएगा, डराया ज्यादा जाएगा। यानी मतलब अगर उठा लें आप, अगर आप किसी को कैंडिडेट बनने ही ना दें तो फिर आपको पता है सारे बैनुल-अक़वामी इदारे इसको रिपोर्ट कर रहे होंगे, फिर वो तासुर जो इलेक्शन करवाने के बाद हासिल किया जाना है वो नहीं हो सकेगा। इसमें मुझे लगता है कि आगे चल के, मैं मुखातबा कलामी के लिए माफी, मुझे लगता है कि वोटिंग में अगर पब्लिक निकल आई तो उनके बस से बाहर निकल हो जाएगा। ये नहीं कुछ कर सकेंगे। सिर्फ ये है कि जिसको अवाम चाहती है, भले वो नवाज शरीफ ही क्यों ना हो, जिसको अवाम चाहती है कि ये कौम का निजात देता है, फिर अवाम को चाहिए कि वो सड़कों पर निकले और अपना वोट कास्ट करे। ये तमाशे जो सोशल मीडिया पर लगाते हैं, ये जो एक दूसरे को गालम गलोच और एक दूसरे के साथ नफरत का इजहार करते हैं, उसका सही मौका अपना वोट कास्ट करना है। वोट अगर आपने कास्ट कर लिया तो फिर आप अपने मतलूबा नताइज हासिल कर लेंगे, अदरवाइज आप ये तमाशबीनी करते रहें। अच्छा, मुझे आखिर में कमेंट ये दीजिए कि लम्स में जाने, अच्छा एक दौर था जब कहते थे इशराफिया को ना जी नौजवान को बहकाया गया, इशराफिया को फर्क नहीं पड़ता महंगाई से, ये बात सच है, और पॉलिटिक्स से भी फर्क नहीं पड़ता। लम्स वो यूनिवर्सिटी है जहां में बेहतर इशराफिया, ठीक है, एक्सपेंसिव यूनिवर्सिटी है, नंबर 1 भी है, नंबर 1 यूनिवर्सिटीज में आती है पाकिस्तान की, बहुत ज्यादा जीनियस लोग वहां पे पढ़ते हैं, आम स्टूडेंट नहीं वहां पे जा सकता। वहां पे जो माहौल है या नब्ज है उन स्टूडेंट्स की, वो तो आपने देख ली कक्कड़ साहब के विजिट पे। मैंने ये सुना कि मरियम नवाज अपने वालिद के हमरा लम्स भी जाना चाहती है, दीगर यूनिवर्सिटीज भी जाएंगी, तो नब्ज चेक करने जा रही है कि ग्राउंड बनाने जा रही है? देखें जरिए, आपने अपने अतराफ में कुछ ऐसे बच्चे देखे होंगे जो बज़ाहिर उनकी उम्र ज्यादा होती है, लेकिन उनसे जब आप गुफ्तगू करते हैं ना तो वो अपनी उम्र से कोई 4 साल, कोई 2 साल, कोई 3 साल, कुछ इससे भी ज्यादा उम्र से पीछे होता है। बज़ाहिर बच्चा आपको फिट नजर आता है, चलता फिरता नजर आता है, बातें करता नजर आता है, लेकिन वो ज़हनी शऊर जो एक 10 साल के बच्चे में होना चाहिए, वो बस अल्लाह की तरफ से वो 5 साल के बच्चे वाला शऊर उनके अंदर। यानी कि आप कहना चाहते हैं मरियम नवाज स्लो लर्नर? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि इस वक्त पूरा जो सिस्टम है ना, पूरा का पूरा सिस्टम इस वक्त मुझे ऐसे लगता है कि अपनी उम्र से पीछे है, स्लो लर्नर हुआ। हाँ, आज 2023 है, ये शायद 1980-82 के अंदर मौजूद है। मतलब ना उस वक्त ये होता था कि वो फला बंदे को हमदर्दी का वोट, अब मेरा ख्याल है कोई हमदर्दी नहीं है। मुझे ये बताएं, जो लोग इमरान खान से नफरत करते हैं, आज अगर इमरान खान को कुछ हो जाए वो हमदर्दी का वोट इमरान खान को देंगे? नहीं। इसी तरह वो जो दूसरे लोग हैं उनको भी हो जाएगा, कोई हमदर्दी का वोट नहीं है। हालात बदल चुके हुए हैं, सच है, झूठ है, अच्छी बात है, बुरी बात है, लोग वर्गलाए गए हैं या लोग कायल हो गए हैं, लोगों ने दलील के साथ अपने नुक्ता नजर को तब्दील किया है या किसी लालच की बुनियाद पर, लेकिन नजरियात तब्दील हो चुके हैं। अब इस पानी को आप नहीं रोक सकते, जितनी देर रोकेंगे उतना ही मुल्क का नुकसान होगा। बिल्कुल, लंबी वीडियो जाएगी, टाइम भी लोगों के पास कम ही होता है। आज के बाद जितनी वीडियोस बनेंगी ना इशफाक साहब, एंड पे ये जरूर तलकीन किया करेंगे कि अगर इलेक्शन होने जा रहे हैं, जिसका कभी इम्कान है, अनाउंसमेंट हो गई है, बाहर निकले, वोट डालें। बिल्कुल सही। अपने वोट का हक जिसको देना वो इस्तेमाल करें। बिल्कुल सही। ठीक है, उसके बाद और वोट का इस्तेमाल जरूर करें। बिल्कुल ठीक, ताकि आपके मुस्तकबिल में कुछ क्लैरिफाई हो सके। और एक आखिरी बात मैं जो करना चाहता हूँ, आपका ताल्लुक किसी भी जमात के साथ है, आप किसी भी नजरिए को सपोर्ट करते हैं, यानी आप जिस नजरिए को भी सपोर्ट करते हैं, आप समझते हैं कि मुल्क की बका के लिए वो जरूरी है,
तो ये जरूरी नहीं है कि वो सुबह ही हो। आप जरा गौर करें कि जितनी तहरीकें आज तक कामयाब हुई हैं वो अपनी मुस्तकिल मजाजी की बुनियाद पर कामयाब हुई हैं। अगर आज हम देख रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ मुल्क में वापस है, अच्छे मकसद के लिए है, बुरे मकसद के लिए है, कौन उसके पीछे है, कौन उसके आगे है, ये सारी बातें एक साइड पे रखें, लेकिन 5-6 साल 8 साल उसने इंतजार किया है। तो शिद्दत अपने जज्बात में लाने की बजाय नजरिए को मजबूत रखें और सिर्फ ये सोचें कि ये मुल्क की सालमियत इसी सूरत में मुमकिन है कि आपके अंदर शऊर रहे और शऊर के साथ साथ तहजीब रहे। आप अपने ख्यालात का इज़हार करें, दूसरे के ख्यालात का एहतराम करें, वरना इसी तरह यह जैसे तलाल चौधरी कह रहे हैं कि गालम गलोच इमरान खान ने सिखा दी है, आपकी बातों को भी आपके जो मुखालिफ होंगे इसी तरह जो है वो दलाइल देने की कोशिश करेंगे। अपनी जुबान को शाइस्ता रखें, अपने नजरिए को पक्का रखें। जी, दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।